नमस्कार दोस्तों। एक औरत थी जिसका नाम डल्ला था। वह बहुत बड़ी ठग थी। अपनी चालाकी से लोगों को ठगना उसके बाएं हाथ का खेल था। वह चुटकियों में लोगों को मूर्ख बना देती। एक बार वह एक गली से गुजर रही थी कि उसे एक सभ्य पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। उस पुरुष ने किसी मित्र का पता डल्ला से पूछा, परंतु बातों ही बातों में डल्ला ने जान लिया था कि वह एक धनी व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है। डल्ला ने स्वयं को उस मित्र की बहन के रूप में उस आदमी के सामने प्रस्तुत कर दिया और पता बताने के बहाने गलियों में इधर उधर घुमाने लगी। कुछ ही देर में व्यापारी को डल्ला की बातों से यकीन हो गया कि वह उसके मित्र की बहन है। फिर उस आदमी ने अपने धन से भरा हुआ थैला डल्ला के हाथ में पकड़ा दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी एक पतली सी गली के घर को दिखाकर डल्ला गली में घुस गई। व्यापारी भी गली में घुस गया। एक घर का दरवाजा खुला देख डल्ला उसमें घुस गई और व्यापारी भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। मगर घर के अंदर घुसते ही डल्ला उसे कहीं नजर न आई। व्यापारी ने अपने मित्र को आवाज लगाई, परंतु वहां कुछ दूसरे लोग निकलकर बाहर आए। उस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता था। व्यापारी ने बताया कि एक स्त्री उसे मित्र की बहन बताकर यहाँ लाई है, परंतु लोगों ने व्यापारी को झूठा बदमाश लुटेरा समझकर पीटना शुरू कर दिया। फिर व्यापारी को डल्ला कहीं दिखाई न दी और वह पिटकर डल्ला को ढूंढता हुआ वापिस आ गया। उसे उसने रुपयों से भरा धन का थैला भी दे दिया था, परंतु डल्ला उसे कहीं नहीं मिली। दरअसल डल्ला घर में घुसते ही दरवाजे की बगल में खड़ी हो गई थी और व्यापारी के भीतर घुसने पर तथा लोगों से बातचीत करने के बीच मौका पाकर धन लेकर चुपचाप वहां से खिसक गई थी। अब डल्ला ने एक बड़े सुनार को लूटने की योजना बनाई। उसने अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर पहने और बाजार में बग्गी पर बैठकर निकल गई। सुनार की दुकान पर एक स्त्री की गोद में बच्चा देखकर वह उसके पास बैठ गई। बातों ही बातों में उस बच्चे को खिलाने लग गई। वह बच्चा भी डल्ला की गोद में आ गया। डल्ला ने कहा वह सामने वाली दुकान में कुछ जेवर खरीदने जा रही है, तब तक बच्चा उसके पास ही खेलता रहेगा। बच्चे के माँ बाप भी सामने दुकान पर ही बैठे थे। अतः डल्ला को उन्होंने बच्चे को ले जाने की अनुमति दे दी। माँ बाप ने देखा कि डल्ला सुनार की दुकान पर जा रही है और सामने की दुकान से उसे अंदर जाकर बैठते देखा तो सोचा कि बच्चे को भी अभी ले लेंगे। भीतर जाकर डल्ला खुद को बहुत बड़ा रईस बताकर सुनार से महंगे महंगे आभूषण देखने लगी। कुछ ही देर में डल्ला ने कहा कि उसके पति अगली दुकान पर हैं, वह उन्हें जेवर पसंद करवाकर अभी वापिस आती है। सुनार ने जेवर ले जाने से मना कर दिया। तब डल्ला कहने लगी, मेरा बच्चा आपके पास यहीं पर है और मेरी बग्गी सामने आपकी दुकान के खड़ी है। सुनार ने सोचा कि औरत अपना बच्चा लेने तो जरूर आएगी। अतः डल्ला को जेवरों के डिब्बे ले जाने की सुनार ने इजाजत दे दी। कुछ देर तक डल्ला के न आने पर सुनार को बड़ी चिंता हुई। इतने में बच्चा रोने लगा। सामने की दुकान से माँ बाप दौड़कर आए और बच्चे को गोद में उठाने लगे। सुनार ने गुस्से से कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? बच्चे की माँ को तो आने दो। माँ बाप के समझाने पर भी सुनार नहीं माना, परंतु बच्चा उनके पास जाकर चुप हो गया। तो फिर सुनार को मानना पड़ा। फिर उन्होंने बग्गी वाले से पूछा कि उनकी मालकिन कहाँ है और कितनी देर में आएगी। बग्गी वाले ने बताया कि एक स्त्री ने किराए पर यह बग्गी ली थी और अंदर सुनार की दुकान पर गई थी। वह उसी स्त्री का इंतजार कर रहा है। इतनी जांच पड़ताल करते करते बहुत देर हो चुकी थी और डल्ला जेवर लेकर बहुत दूर निकल चुकी थी। अब डल्ला को अगले शिकार का इंतजार था। एक दिन उसने एक योजना बनाकर अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ बनाई। फिर साधारण कपड़े पहनकर खेतों में काम करने चली गई। उधर से उसने एक राहगीर को धन ले जाते देखा तो वह कुछ विचार कर उससे मीठी भाषा में कहने लगी, भैया इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? राहगीर बोला, शहर जा रहा हूँ।
अपनी दुकान के लिए कुछ माल खरीदना है। डल्ला बोली, भैया अभी तो बड़ी धूप हो गई है, यहीं पास में मेरा घर है, वहाँ चलकर कुछ खा पी लीजिए। वह व्यक्ति राजी हो गया। डल्ला ने फिर अपनी गोदी से खरगोश निकालकर जोर से कहा, जाओ घर पर रसोइये से कहना मेहमान आया है, अतः उसके अकेले का नहीं मेहमान का भी खाना बनाइए। हाँ, खाने में कढ़ी चावल जरूर बनने चाहिए, मिठाई में हलवा और गुलाब जामुन जरूर हो। यह कहकर डल्ला ने खरगोश को जमीन पर छोड़ दिया। खरगोश बहुत तेजी से भागा और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद डल्ला राहगीर के साथ घर की ओर चल दी। घर जाकर डल्ला ने राहगीर को घड़े का ठंडा पानी पिलाया और वे सब पकवान राहगीर के आगे रख दिए जो उसने खरगोश को बताए थे। राहगीर ये सब देखकर हैरत में पड़ गया। इतने में डल्ला भीतर के कमरे से खरगोश को हाथ में लेकर आ गई और भोजन करते समय राहगीर से बातें करने लगी। राहगीर को खरगोश देखकर लालच आ गया। सोचने लगा कि उसे भी अपनी दुकान से घर पर कितनी ही खबर भिजवानी होती है, यह खरगोश उसके बहुत काम आएगा। वह डल्ला से कहने लगा, मैं यह खरगोश खरीदना चाहता हूँ। डल्ला बोली, यह तो बहुत काम का खरगोश है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मेरे पास एक यही तो खरगोश है जो मेरी देखभाल करता है, मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ। राहगीर डल्ला की खुशामद करने लगा, बोला, मेरे पास 500 असरफियाँ हैं, तुम इस खरगोश के बदले में 100 असरफियाँ ले सकती हो। डल्ला नहीं मानी तो धीरे धीरे 200 से फिर 300 असरफियों तक बात पहुँच गई। राहगीर को अब खरगोश का सौदा सस्ता लगने लगा कि वर्षों तक नौकर का काम करेगा। राहगीर ने सोचा कि मैं दुकान का सामान फिर खरीद लूंगा, इस बार तो मुझे खरगोश ही खरीदना है। वह 500 असरफियां तक देने को तैयार हो गया। डल्ला बोली, खूब सोच समझ लो, मैं एक बार मोल भाव करके चीज वापस नहीं लेती। राहगीर ने कहा, ठीक है, और वह 500 असरफियां देकर खरगोश लेकर अपने घर चला गया। अपने गांव जाकर उसने गांव के बाहर से ही खरगोश को छोड़ते हुए जोर से कहा, घर जाकर कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मक्के की रोटी सरसों का साग बना ले। फिर वह रास्ते में कुछ काम करता हुआ आधे घंटे में घर पहुंचा तो वहां खरगोश पहुंचा ही न था, ना ही उसकी पसंद का खाना बना था। उस राहगीर को बहुत गुस्सा आया। सोचने लगा कि आखिर खरगोश कहाँ गया। वह अपने जिस मित्र को बताता कि वह खरगोश लाया था, वहीं उसका मजाक बनाता। उसने सोचा, लौटकर उस औरत की अकल ठिकाने लगाई जाए जिसने उसे ठग लिया है। फिर वह राहगीर सीधा डल्ला के घर पहुंचा तो खरगोश को देखकर चौंक गया। डल्ला अपनी ठगी जानती थी। उसने एक जैसे कई खरगोश पाल रखे थे। वह जानती थी कि राहगीर वापस जरूर आएगा। राहगीर ने जो ही क्रोधित होकर खरगोश के लिए पूछा तो डल्ला कहने लगी, तुमने खरगोश को अपना पता बताया था? राहगीर बोला, नहीं। तो डल्ला ने कहा, तभी तो खरगोश वापस यहाँ आ गया, इसे ले जाओ। राहगीर को डल्ला की बात जच गई और उसने खरगोश ले लिया। राहगीर इस बार एक मित्र को भी साथ लाया था। उन दोनों ने देखा कि डल्ला के आंगन में एक पेड़ लगा है जिसमें पैसे ही पैसे लगे हैं, और डल्ला ने उसमें से 2-4 पैसे तोड़े और फिर घर के भीतर चली गई। दोनों मित्रों को पैसों का पेड़ देखकर लालच आ गया। वे डल्ला से बोले, यह कौन सा पेड़ है? डल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का लगता है? दोनों मित्र बोले, पैसों का। डल्ला हंसने लगी। दोनों ने कुछ देर बाद देखा कि उसमें पैसे और भी ज्यादा हो गए हैं। वे सोचने लगे, जैसे नई कलियां फूल बनती जाती हैं, वैसे ही इस पेड़ पर पैसे उगते जा रहे हैं। वे डल्ला से वह पेड़ मांगने लगे। डल्ला ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। राहगीर सोचने लगा कि यदि यह पेड़ मिल जाए तो व्यापार का सारा घाटा पूरा हो जाएगा, और पेड़ लेने की जिद करने लगा। दोनों मित्रों ने अपने साथ लाया सारा धन देकर पेड़ खरीद लिया, लेकिन शर्त के मुताबिक डल्ला ने पेड़ में पहले से लगे सारे पैसे तोड़ लिए। फिर दोनों मित्र पेड़ लेकर अपने घर पहुँचे, लेकिन घर तक पहुँचते पहुँचते पेड़ मुरझा गया
उन लोगों ने उस पेड़ की खूब सेवा की, पानी दिया, परंतु पेड़ हरा न हुआ, ना ही उसमें पैसे निकले। ढूंढने पर डल्ला का कहीं पता ठिकाना न चला। वह वहां से दूर जा चुकी थी। अब वह एक सराय में ठहरी हुई थी। एक दिन 14-15 साल के लड़के को रुपयों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बाजार से 2 सुंदर डंडे खरीदे और योजना बनाकर रात को एक डंडे से उस लड़के को जोर जोर से मारने लगी। शोर सुनकर अनेकों लोग दौड़कर वहां आ गए। लोगों ने देखा कि लड़का कुछ ही देर में अधमरा सा होकर गिर गया। डल्ला चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरा कहना नहीं मानता, बोल अब मानेगा कि नहीं। सबने सोचा अपने लड़के को कहना ना मानने के कारण मार रही है, परंतु इतना अधिक मारने पर सभी डल्ला को बुरा बुरा कहने लगे। तभी डल्ला ने थैले से दूसरा डंडा निकाला और लड़के के ऊपर उस रंगीन डंडे को घुमाकर कहने लगी, घुमड़ घूं घुमड़ घूं। लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, क्योंकि लड़का उठकर बैठ गया। फिर कान पकड़ते हुए कहने लगा, माँ अब मैं कहना मानूंगा। लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो उसी समय सराय में ठहरा एक धनी किसान डल्ला के पास आ गया। वह शहर में फसल बेचकर पैसा लेकर घर जा रहा था। वह डल्ला से बोला, मेरी पत्नी मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानती, यह डंडा मुझे दे दो, चाहे तो इसकी कीमत ले लो। डल्ला कहने लगी, नहीं, यह जादुई डंडा है, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकती। मगर वह किसान नहीं माना। आखिर भाव बढ़ाते बढ़ाते वह 500 असरफियां तक देने को तैयार हो गया। डल्ला ने नखरे दिखाते हुए दोनों डंडे किसान को दे दिए। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी की खूब पिटाई की तो वह अधमरी होकर गिर गई। बाद में दूसरे डंडे से वह घुमड़ घूं करता रहा, परंतु पत्नी न उठी। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए, किसान को गालियां देने लगे। किसान की पत्नी को बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। किसान ने डल्ला को बहुत ढूंढा, परंतु वह चकमा देकर कहीं दूर जा चुकी थी। इसीलिए कहा गया है कि किसी अनजान व्यक्ति की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कौन जाने वह तुम्हें ठग ही रहा हो। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।